दोस्तों, आपने अक्सर ये सुना होगा कि दूसरे जो देश हैं वो भारत के फूड प्रोडक्ट्स को यानी कि खाद्य पदार्थों को रिजेक्ट कर देते हैं और जो खाद्य पदार्थ जो उनके देश में पहुंच जाता है उसको भी वापस से रिटर्न कर देते हैं भारत को। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल गया है। अब भारत ने भी उनके प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ऐसी ही एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 सालों में भारत ने 1500 इम्पोर्टेंट फूड को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि इनमें जो क्वालिटी होनी चाहिए थी वो क्वालिटी नहीं है और जो सुरक्षा के लिए यानी कि जो हेल्थ की सेफ्टी के लिए जो पैरामीटर्स होते थे उनको ये पार नहीं कर पाए हैं। आपको बता दें कि अलग अलग देशों से आए हुए प्रोडक्ट्स हैं जो कि पिछले 2 सालों में भारत ने रिजेक्ट किए हैं और इन अलग अलग देशों में विकसित देश भी शामिल है। अक्सर हम ये सुनते आए हैं कि ये जो दूसरे देश हैं वो भारत के प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर देते हैं। इनका कहना होता है कि भारत के प्रोडक्ट्स में कभी तो क्वालिटी नहीं होती और कभी कभी ये सुरक्षा के लिए सही नहीं होते, इसलिए ये देश भारत के खाद्य पदार्थों को रिजेक्ट कर देते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सिंगापुर और हांगकांग ने भारत के मसालों को यानी कि भारतीय मसालों को बैन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इनमें एथिलीन ऑक्साइड की काफ़ी ज़्यादा मात्रा है जो कि कैंसर का कारक है। आपको बता दें कि तुर्की जैसे देश ने भी भारत के फूड प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट किया है। तो क्या है ये विवाद? नमस्कार साथियों, मैं रुपेंद्र सिंह आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में। हाल ही में भारत ने 1500 खाद्य उत्पादों को अस्वीकार किया है। आइए जानते हैं ये फैसला क्यों लिया गया है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको बता दें कि पहले कई देशों ने भारतीय खाद्य उत्पादों को विभिन्न कारणों से अस्वीकार किया था। इसके इन्होंने कारण भी बताए थे। उन्होंने कहा था कि गुणवत्ता में कमी, स्वास्थ्य मानकों का पालन न करना और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण इनको रिजेक्ट किया था। इसका असर भारतीय खाद्य उत्पादों की वैश्विक साख पर भी पड़ा है। अब भारत ने खुद ही अपने आयातित खाद्य उत्पादों की कड़ी जाँच शुरू कर दी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI इस प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहा है। जी हाँ, FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण ही है जो कि इनकी जांच करता है। आपको बता दें कि आयातित खाद्य उत्पादों का सख्ती से परीक्षण किया जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे भारतीय मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं। जिन उत्पादों में किसी भी प्रकार की गुणवत्ता या सुरक्षा से संबंधित कमी पाई जाती है उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाता है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं की सेहत और सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। अगर ये जांच सही होती है तो भारतीय बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले और सुरक्षित खाद्य उत्पाद ही उपलब्ध होंगे। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खाद्य उत्पादों की साख और स्वीकृति भी बढ़ेगी। भारतीय उपभोक्ताओं का विश्वास आयातित खाद्य उत्पादों में बढ़ेगा, जिससे वे सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों का उपभोग कर सकेंगे। आपको बता दें कि भारत के शीर्ष खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 1000 आयातित वस्तुओं को खारिज कर दिया था, जिनमें पनीर, बादाम, दूध और दूध से बने उत्पाद, विस्की, खजूर, सेब, कॉफ़ी, समुद्री भोजन और चॉकलेट जैसे उत्पाद शामिल थे। फिर जो अभी ये 2023-24 वाला वित्तीय वर्ष है जिसमें भी भारतीय सुरक्षा मानकों का पालन न करने के कारण 550 से ज़्यादा अन्य वस्तुओं को खारिज कर दिया गया था। हालांकि जो ये खारिज किए गए खाद्य पदार्थों और उनके मूल्य के बारे में विशिष्ट विवरण स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किए गए हैं कि कौन कौन से देशों के प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट किया है, लेकिन अधिकारियों ने आगे की कार्रवाई के महत्व पर जोर भी दिया है। आपको बता दें कि भारत 100 से ज़्यादा देशों से खाद्य पदार्थों को इम्पोर्ट करता है। बात करें इसकी प्रक्रिया की तो आपको बता दें कि FSSAI 3 चरणों में इसकी जांच करता है। पहले चरण में होती है स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो पहले चरण में जो ये खाद्य पदार्थ आते हैं उनमें जो उनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनको देखा जाता है। उनमें पाया जाता है कि इसके अंदर है क्या क्या, यानी कि उनमें लिखा हुआ होता है कि इस जो प्रोडक्ट्स है, जो ये खाद्य पदार्थ है, इनमें क्या क्या है, यानी कि किस किस से मिलकर बने हुए हैं ये। फिर बाद में दूसरा देखा जाता है विजुअल इंस्पेक्शन, यानी कि इसके अंदर देखा जाता है, यानी कि उसको देख के पता किया जाता है, यानी कि जो आम है जैसे कि, तो उसको देख के पता किया जाता है कि ये सड़ा हुआ है या सही है या कैसे। ये तो आप भी देखते ही होंगे, जब आप बाजार में जाते होंगे तो आम को कुछ भी खरीदते हो तो उसको देखते होंगे कि ये सड़ा हुआ है या सही है। तो दूसरे में यही देखा जाता है विजुअल इंस्पेक्शन में। फिर जो तीसरा जो चरण होता है वो होता है सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग। अगर ये FSSAI की जांच में सही पाया जाता है तो इसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC दे दी जाती है, और अगर इसमें कुछ ना कुछ जांच में कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो इसको नॉन कन्फर्मिंग रिपोर्ट यानी कि NCR दी जाती है।
लेकिन दोस्तों ये जो FSSAI का जो काम है वो इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। जी हाँ, ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसको कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि मान लो हम कोई यूरोप से कोई सामान खरीद रहे हैं और वहाँ पर यूरोप पर उसकी गाइडलाइन कुछ और हो सकती है और भारत में कुछ गाइडलाइन और हो सकती है। मान लीजिए यूरोप में जो गाइडलाइंस है उसको वो पार करके उसको जो सही साबित करके वो प्रोडक्ट भारत में आता है। अगर उस प्रोडक्ट के प्रति भारत की गाइडलाइन कुछ ज़्यादा कठोर है तो वो हो सकता है कि भारत में वो प्रोडक्ट उस जांच को पार नहीं कर पाए। तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट भारत में उस जांच में सही साबित नहीं हो पाए। तो इस वजह से भी कई बार कई प्रोडक्ट यानी कि कई खाद्य पदार्थ रिजेक्ट हो जाते हैं। बात करें दूसरे कारण की तो आपको बता दें कि भारत में 100 से भी ज़्यादा पोर्ट है जहां से खाद्य पदार्थों की एंट्री होती है भारत में। तो ये कोई आसान नहीं है कि 100 से पूरे 100 के 100 पोर्ट्स पर ही इतनी ज़्यादा कड़ी निगरानी की जाए, इतनी ज़्यादा कड़ी जाँच की जाए, क्योंकि हमने देखा है कि कहीं ना कहीं पर अधिकारी भी कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर गलती हो जाए। कई बार तो ये भी देखने को मिलता है कि कहीं पोर्ट्स पर तो ये जो फैसिलिटीज़ होती है, जो टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ होती है जिनसे कि इनको टेस्ट किया जाता है, ये भी देखने को नहीं मिलती है। इसलिए इनके अभाव के कारण भी ये टेस्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन भारत फिर भी कहीं अच्छी तरीके से इनकी सैंपलिंग करता है। तो दोस्तों इस प्रकार भारत द्वारा 1500 खाद्य उत्पादों को अस्वीकार करने का यह कदम देश में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह न केवल भारतीय उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि भविष्य में भारतीय खाद्य उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति और विश्वास भी बढ़ाएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।